बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे सरसों, आलू, कपास, अलसी, रागी और नारियल की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। गुजरात की सिद्धपुर मंडी में 202 रुपए उछला सरसों का भाव, जबकि लालसोट मंडी में 137 रुपए टूटकर 5,925 रुपए पर हुए सरसों के सौदे। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सरसों के बाजार से। घरेलू स्तर पर इस साल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को राजस्थान की बेगू और गुजरात की सिद्धपुर मंडी की अगर बात करें तो यहां सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में एक नरमी भी देखने को मिली। और बाजार में किस तरह की स्थिति रही है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। बुधवार को राजस्थान की बेगू और गुजरात की सिद्धपुर मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में नरमी देखने को मिली। हालांकि हलवद मंडी में सरसों के सौदे बिना किसी फेरबदल के हुए। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में 13 सितंबर को सरसों का भाव रहा 5,385 रुपए। 14 सितंबर को इसके भाव में 202 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 5,587 रुपए पर। हालांकि राज्य की ही हलवद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 14 सितंबर को सरसों 5,500 रुपए पर बिकी। वहीं राजस्थान की बेगू मंडी में सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 13 सितंबर को यहाँ सरसों का भाव था 5,650 रुपए। 14 सितंबर को इसके सौदे 90 रुपए चढ़कर 5,740 रुपए पर हुए। हालांकि लालसोट मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ मंगलवार को सरसों का भाव रहा 6,062 रुपए। बुधवार को इसके सौदों में 137 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,925 रुपए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो यहाँ बुधवार को अलीगढ़ मंडी में सरसों का भाव रहा 6,150 रुपए। लालगंज मंडी में भाव रहा 6,100 रुपए। गाजीपुर मंडी में सरसों 6,480 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 6,640 रुपए पर हुए। देश में इस साल रबी सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में 15,36,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,17,46,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 17 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,76,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3,59,46,000 टन रही थी। तो जाना आपने किस तरीके से सरसों की पैदावार की अगर बात की जाए रिकॉर्ड स्तर पर ये पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसे में बाजार की स्थिति क्या होगी ये जान लेते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं सरसों के बाजार में? जी बिल्कुल, अगर हम सरसों की बात करते हैं तो देखिए सरसों के जो फंडामेंटल हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। मंडियों के अंदर आवक भी काफ़ी ज़्यादा सही रूप से आ रही है। इसके अलावा इसकी उच्च गुणवत्ता के कारण इसे अच्छे खासे भाव भी बाजार के अंदर मिल रहे हैं।
और जो इसकी डिमांड है वो लगातार बन रही है। निर्यात भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले हमें इस वर्ष बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, इसलिए हमें लग रहा है कि सरसों के अंदर जो है तेजी जारी रहेगी। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में क्योंकि तेजी की उम्मीद यहाँ जता रहे हैं, किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं सरसों में खरीदारी की ही सलाह दूंगा। इसमें आने वाले समय में हमें तेजी का ही रुख लग रहा है। 5 से 7% तक की तेजी हमें आने वाले समय में दिख रही है और दिसंबर के आसपास हो सकता है हमें तेजी ये और आते हुए दिखाई दे। जी बिल्कुल, तो देखिए साहिल जी का मानना यही कि एक जो तेज़ी है वो इसके बाजार में नज़र आ सकती है। थोड़ा इंतज़ार भी अगर किसान करेंगे तो उनको यहाँ जो भाव है उसमें एक तेज़ी नज़र आ सकती है, यानी मजबूती जो है वो बाजार में नज़र आ सकती है। साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। और आइए अब यहाँ रुख कर लेते हैं हम मंडी खबर की बाकी की सुर्खियों की तरफ। कपास के भाव में रहा मिला जुला रुख। गुजरात की ध्रोल मंडी में 490 रुपए गिरकर 8,635 रुपए पर बिकी कपास। और नरमी के साथ हुए आलू के सौदे। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में 250 रुपए लुढ़का आलू। मंडी खबर में आइए बात कर लेते हैं कपास के बाजार की भी। अगर खासतौर से 14 सितंबर की हम बात करें तो कपास की मंडी जो हैं उनमें गुजरात में अगर देखा जाए तो यहाँ इसकी आवक ज़्यादा देखने को मिली है। वहीं हाजिर भाव की भी अगर बात करें तो बुधवार को कपास के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं पर भाव चढ़ते हुए नजर आए तो कहीं घटे भी, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान कपास के सौदों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से अनुमान जताया जा रहा है और ऐसे में आने वाले समय में जो बाजार की स्थिति है वो क्या रह सकती है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। चालू खरीफ सीजन में कपास की बुआई आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ कपास की बुआई बीते साल के मुकाबले 8,01,000 हेक्टेयर आगे है। साल 2022 के दौरान अभी तक खरीफ कपास की बुआई 2,25,69,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ कपास की खेती 1,17,68,000 हेक्टेयर में हो पाई थी। 14 सितंबर को कपास की कृषि उपज मंडियों में शामिल गुजरात की मंडियों में इसकी आवक ज्यादा देखने को मिली। बात हाजिर भाव की करें तो बुधवार को कपास के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान कपास के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 13 सितंबर को कपास का भाव रहा 9,450 रुपए। 14 सितंबर को इसके भाव में 200 रुपए का उछाल आया और भाव 9,650 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की ही ध्रोल मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 13 सितंबर को यहाँ कपास का भाव था 9,125 रुपए। 14 सितंबर को इसके सौदे 490 रुपए लुढ़क कर 8,635 रुपए पर हुए। हालांकि हलवद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 14 सितंबर को कपास 9,750 रुपए पर बिकी। इसी तरह जम्बूसर मंडी में 13 सितंबर को कपास का भाव रहा 5,300 रुपए। 14 सितंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 5,300 रुपए पर बना रहा। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान कपास की पैदावार में 40,45,000 टन गांठ की कमी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार कपास की उपज साल 2021-22 के दौरान 3,12,03,000 टन गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,52,48,000 टन गांठें रही थी। तो जाना आपने कपास के बाजार की अगर बात की जाए, जिस तरीके से अनुमान जताया जा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं इसके जो बाजार भाव है उस पर असर हमें नजर आएगा। फिलहाल क्या स्थिति हो सकती है, जान लेते हैं बाजार के जानकार साहिल जी से, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, क्या कहना चाहेंगे कपास के बाजार की अगर बात की जाए, भाव की क्या स्थिति आप देख पाएंगे इसमें? जी बिल्कुल, अगर हम कपास की बात करते हैं तो देखिए कपास की जो आवक है वो मंडियों के अंदर हमें वो जो है डिमांड है उससे हमें ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। फेस्टिवल सीजन भी जो है एकदम पीक पर है, इसलिए आने वाले समय पर इसके प्रोडक्शन और डिमांड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हमें इसमें तेजी ही देखने को मिलेगी। निर्यात का स्तर भी जो है पहले से हमें सुधार होता हुआ दिखाई दिया है, इसलिए तेजी जो है बरकरार रहेगी। जी बिल्कुल साहिल जी, लेकिन क्या जो त्योहारी मांग है उसकी वजह से हम मान सकते हैं फायदा होगा? किसानों को आप क्या ऐसे में सलाह देंगे?
बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं कपास के अंदर तेजी की ही सलाह दूंगा। पिछले पूरे वर्ष में हमने देखा है कि इसमें तेजी का एक ट्रेंड था, वो बरकरार रहा है और ये आगे भी बरकरार रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए आगे भी जो तेजी है वो नजर आ सकती है, मानना साहिल जी का। तो कोशिश यही, अगर किसानों को बेहतर भाव मिलता है, थोड़ा इंतजार करते हैं, तब बेहतर भाव मिलता है, तब भी आप बाजार का रुख कर सकते हैं। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अरहर के बाजार भाव की। क्या दर्ज किया गया प्रमुख मंडियों में? सबसे पहले गुजरात की राजकोट मंडी की अगर बात करें तो यहाँ अरहर का भाव रहा 6,315 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी, यहाँ भाव रहा 6,500 रुपए क्विंटल। तो राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 4,325 रुपए क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 6,550 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे रागी, अलसी और आलू के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ दो, ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में आपको हम बताएंगे रागी और अलसी के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं आलू के बाजार में। इस साल आलू की पैदावार में कुछ कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार आलू की उपज बीते साल से 15% कम हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में आलू के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को आलू के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान आलू के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। इन दिनों उत्तर प्रदेश सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक चंडीगढ़ मंडी में 13 सितंबर को आलू का भाव रहा 1,100 रुपए। 14 सितंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,100 रुपए पर बना रहा। वहीं गुजरात की सूरत मंडी में इस दौरान आलू के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 सितंबर को आलू का भाव था 1,487 रुपए। 14 सितंबर को इसके सौदे 25 रुपए लुढ़क कर 1,462 रुपए पर हुए। इसी तरह जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में 13 सितंबर को आलू का भाव रहा 2,000 रुपए। 14 सितंबर को इसके भाव में 250 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 1,750 रुपए पर आ गया। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में इस दौरान आलू के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 14 सितंबर को आलू 200 रुपए टूटकर 1,500 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की मंडियों में आलू के भाव पर नजर डालें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में बुधवार को आलू का भाव रहा 1,650 रुपए। मैनपुरी मंडी में आलू का भाव रहा 1,490 रुपए। अलीगढ़ मंडी में आलू 1,540 रुपए पर बिका, जबकि आजमगढ़ मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 1,625 रुपए पर हुए। इस साल आलू की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक आलू की उपज बीते साल से 15% कम हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में आलू की उपज 5,35,75,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल के समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 5,61,73,000 टन रही थी।
तो जाना आपने आलू के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है और इस बार कुछ जो उपज है उसमें कमी का भी अनुमान जताया गया है, जिसका सीधा असर कहीं ना कहीं आने वाले समय में बाजार पर पड़ता हुआ नजर आ सकेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं चने का भाव क्या दर्ज किया गया देश की अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले गुजरात की धरौल मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ चने का भाव रहा 3,735 रुपए क्विंटल, जबकि केरल की मंजेरी मंडी यहाँ भाव रहा 6,850 रुपए क्विंटल। तो वहीं मध्य प्रदेश की खुशनेर मंडी में भाव रहा 4,090 रुपए क्विंटल और राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 4,325 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में बात करते हैं अलसी के बाजार की भी। इस साल रबी अलसी की पैदावार में कुछ बढ़त का अनुमान जताया गया है। घरेलू स्तर पर अलसी की उपज बीते साल के मुकाबले 22,000 टन अधिक हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अलसी के भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार आप देख सकते हैं 2021 और 22 में रबी अलसी की पैदावार 1,33,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान अलसी की उपज 1,11,000 टन ही रही थी। वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अलसी की आवक जो है वो कुछ सीमित बनी हुई है। इक्का दुक्का मंडियों में ही बुधवार को अलसी बिकवाली के लिए पहुंची। साथ ही अगर अलसी के हाजिर भाव की हम बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में अलसी का भाव रहा 6,510 रुपए क्विंटल। तो जाना आपने किस तरीके से खास तौर से अलसी को अगर देखा जाए तो अभी कुछ एक ही मंडियां जहां पर इसकी जो आवक है वो फिलहाल दर्ज की जा रही है, लेकिन इसका आने वाले समय में बाजार की स्थिति कैसी नजर आएगी, भाव क्या रहेगा, जानते हैं साहिल जी से, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं अलसी के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो? जी बिल्कुल, अगर हम अलसी की बात करें तो देखिए अलसी का जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा आते हुए दिखाई दिया है। अच्छे मानसून के कारण इसका जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन मंडियों के अंदर जो आवक है वो पहले से हमें थोड़ी सी कम ही होते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा अगर हम निर्यात की भी स्थिति देखते हो तो निर्यात भी जो है पहले से हमें कम होता हुआ दिखाई दिया है। इसके कारण ऐसा हमें लग रहा है कि मेवेश के जो भाव हैं थोड़े से स्थिरता की ओर ही रहेंगे, ज़्यादा तेजी या मंदी की उम्मीद अभी हम नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी हम मान सकते हैं ज़्यादा बड़ा बदलाव जो है वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन इस बीच अगर किसानों के नज़रिए से देखें तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं इसके भावों में देखिए स्थिरता की ही सलाह दूंगा। ज़्यादा तेजी या मंदी की मुझे उम्मीद नहीं लग रही है। फिर भी अगर हम देखते हैं कि एक आंशिक तेजी हम देख सकते हैं जो 1 से 2% तक की रह सकती है, इससे ज़्यादा की अभी हमें उम्मीद नहीं लग रही है। चलिए बिल्कुल, यानी कि जो तेज़ी की उम्मीद है वो कम है, ज़्यादा उम्मीद यहाँ नहीं जता रहे हैं साहिल जी भी। तो ऐसे में अगर किसानों को लगता है बेहतर भाव अगर आप भी आपको मिल रहा है तो अभी भी आप बाजार का रुख कर सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं धनिये का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें गुजरात की मंगरौल मंडी की तो यहाँ भाव रहा 10,930 रुपए क्विंटल। गुजरात की पोरबंदर मंडी यहाँ भाव रहा 8,675 रुपए क्विंटल, जबकि राजकोट मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 9,575 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं रागी की भी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक सीमित बनी हुई है। बुधवार को गिनी चुनी मंडियों में ही जो रागी है इसकी आवक दर्ज की गई, यानी रागी बिकवाली के लिए यहाँ पहुंची। हाजिर भाव पे आइए नजर डाल लेते हैं। एग्मार्क नेट के अनुसार केरल की मंजेरी मंडी यहाँ बुधवार को रागी के सौदे 3,750 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं रागी की पैदावार की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रागी की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ रागी की उपज में 3 लाख टन की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार आप देख सकते हैं देश में साल 2021 और 22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जो उपज है ये 20 लाख टन दर्ज की गई थी। तो थोड़ी सी जो कमी है वो यहाँ फिलहाल देखने को मिल रही है, लेकिन लगातार जिस तरीके से सरकार की नीतियां चल रही हैं तो ना सिर्फ मोटा अनाज बल्कि दूसरी ऐसी कई कृषि जिनसे हैं जिनको लगातार सहारा दिया जा रहा है और जो किसान हैं वो बढ़ चढ़कर इनकी खेती भी कर रहे हैं। फिलहाल ऐसे में जो बाजार की स्थिति होगी रागी की वो जान लेते हैं साहिल जी से। साहिल जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं रागी के बाजार में?
जी बिल्कुल, अगर हम रागी की बात करते हैं तो देखिए रागी की जो उपज है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि कुछ ही मंडियां हैं जहां पे रागी की हमें जो आवक है हमें दिखाई दी है, ज़्यादातर मंडियों में हमें रागी की आवक जो है दिखाई नहीं दी है। इसके अलावा अगर हम इसकी जो डिमांड है उस पर भी अगर हम नज़र डालते हैं तो सीजनल डिमांड भी हमें कुछ ज़्यादा भी निकल कर आती हुई दिखाई नहीं दी है। इसलिए आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि रागी के अंदर जो है थोड़ा कमजोरी का रुख जारी रहेगा। जी, यानी एक सीमित दायरा भी जो है हम मान सकते हैं, लेकिन किसानों को ऐसे में क्या करना सही रहेगा साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं रागी में बिकवाली की ही सलाह दूंगा। हो सकता है आने वाले समय में इसमें एक आंशिक गिरावट हमें देखने को मिले जो 2 से 4% तक की रह सकती है, लेकिन फिर भी अगर सीजनल डिमांड कुछ हमें आते हुए दिखाई देगी तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लगभग जनवरी के आसपास जो है हम इसमें जो है डिमांड में सुधार आता हुआ देख सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, तो त्योहारी सीजन के बाद हम मान सकते हैं कि एक मांग अगर निकल कर आएगी, और जैसा आपने कहा कि जनवरी के महीने में थोड़ी सी अगर मांग में इजाफा होता है तो जाहिर तौर पर एक सहारा कहीं ना कहीं बाजार भाव को मिलता है और उस वक्त किसान बाजार का रुख कर सकते हैं। फिलहाल साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे नारियल साथ ही दूसरे कृषि जिन्सों के बाजार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं नारियल की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो एक मार्कनेट के अनुसार केरल की अंचल मंडी में बुधवार को नारियल का भाव रहा 3,900 रुपए क्विंटल, तो केरल की मंजेरी मंडी में भाव रहा 2,350 रुपए क्विंटल। जबकि तमिलनाडु की गोपालपट्टी मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ नारियल के सौदे 1,500 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं नारियल की पैदावार पर नजर डालें तो साल 2021 और 22 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर नारियल की पैदावार में कुछ कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान नारियल की पैदावार 1,32,74,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि साल 2020 और 21 के दौरान उपज का ये आंकड़ा 1,43,01,000 टन रहा था। यानी नारियल की पैदावार में इस साल करीब 10,27,000 टन की जो कमी है वो आ सकती है, इस तरह का अनुमान जताया गया है। लेकिन क्या इस कमी से बाजार जो है वहां पर किस तरह की स्थिति बनेगी, जानते हैं साहिल जी से। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जानकार। साहिल जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं अगर नारियल के बाजार भाव की हम बात करते हैं तो? जी बिल्कुल, अगर हम नारियल की बात करते हैं तो देखिए नारियल के जो फंडामेंटल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि उत्पादन में हमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इसका जो निर्यात है वो वर्ष हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर भी जो इसकी डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप होते हुए हमें दिखाई दी है। सीजनल डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से निकल कर आ रही है। फेस्टिवल सीजन भी इसके पूरी तरह पक्ष में है, इसलिए जो है नारियल के अंदर हमें जो है तेजी का ही अनुमान लग रहा है। चलिए, साहिल जी का तो मानना ये कि जो तेजी है वो इसमें बरकरार रहेगी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे साहिल जी आप? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं नारियल में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रह सकता है। आने वाले समय में इसमें 7 से 10% तक की तेजी आ सकती है, और जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन और डिमांड बढ़ती जाएगी दिसंबर के आसपास ये तेजी और भी बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, तो देखिए जैसे जैसे मांग बढ़ेगी और उसी हिसाब से जो तेज़ी है उसमें इजाफा हो सकता है त्योहारी सीज़न की वजह से, ऐसा मानना साहिल जी का। फिलहाल साहिल जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका
बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मेथी दाने का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले गुजरात की जसदन मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा 4,675 रुपए क्विंटल। वहीं गुजरात की धोराजी मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 4,780 रुपए क्विंटल और साथ ही राजकोट मंडी में ये भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी में ये भाव रहा 4,400 रुपए क्विंटल। और मेथी दाना के बाद आइए नजर डालते हैं जीरे के बाजार भाव पर भी जल्दी से। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात की राजकोट मंडी की ही। आपको बता दें यहाँ जीरे का भाव रहा 22,000 रुपए क्विंटल, जबकि जसदन मंडी में भाव रहा 20,250 रुपए क्विंटल, जबकि हलवद मंडी में ये भाव रहा 22,500 रुपए क्विंटल। तो गुजरात की पोरबंदर मंडी में जीरे का भाव रहा 19,710 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। और आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस QR कोड को स्कैन करके मंडी खबर के साथ कभी भी कहीं भी ये सारी जानकारी अब आप देख सकेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। फिलहाल अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पशुओं के पांव में सूजन का आना,